बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 14, मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से। निसाबी मौजू मज़ाहिया मज़मून। हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद का मवाद सुनकर समझें और दोहरा सकें। मतन नस्र को पढ़कर मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात दे सकें। गुफ्तगू में मरकब जुमलों और मुहावरात का इस्तेमाल कर सकें। कहानियाँ, नज़में और लतीफ़े पढ़कर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी और गैस के मदजात पढ़ सकें। जुमलों में वावैन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। ज़राए अबलाग या दीगर ऐसे ही ज़राए से नज़में और गीत वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें। 71 से 80 तक लफ्ज़ी गिनती लिख सकें। अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मशरती और अखलाकी गुफ्तगू कर सकें। सोचें और बताएं, क्या आप कहानियों के किसी मज़ाहिया किरदार का नाम बता सकते हैं? अपना कोई मज़ाहिया वाक़या सुनाएं। क्या आप जानते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन 13वीं सदी के एक मशहूर शख्सियत थे जो आज तक अपने मज़ाहिया किस्सों और लतीफ़ों की वजह से जाने जाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन की कब्र तुर्की के शहर कोन्या में है, जहां हर साल 5 से 10 जुलाई को मुल्ला नसीरुद्दीन इंटरनेशनल फेस्टिवल मुनक्कद किया जाता है। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, मज़ाहिया किस्से और कहानियाँ हमारी तबीयत पर बहुत ही अच्छे असरात मरतब करते हैं। इन्हें पढ़कर दिल खुश होता है और कुछ देर के लिए ज़हन दीगर फ़िक्रों से आज़ाद हो जाता है। दुनिया के हर अदब में मज़ाहिया किस्सों और कहानियों को बहुत अहमियत हासिल है। लोग इन्हें पढ़कर खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और ख़ास तौर पर बच्चे तो इन्हें बहुत शौक़ से पढ़ते और सुनते हैं। लेकिन याद रखें कि हर मज़ाहिया किस्से या कहानी में कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसा अखलाकी सबक मौजूद होता है जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है और जो इंसानी तरबियत पर मुफीद असरात डालता है। सबक मुल्ला नसीरुद्दीन में आप ऐसे ही कुछ हकीकत पर मबनी किस्से पढ़ेंगे जो मज़ाहिया तो हैं, लेकिन इनमें आपके लिए बहुत अहम अखलाकी इसबाक भी मौजूद हैं। आए इन किस्सों को पढ़ते हैं और आखिर में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा और क्या समझा। मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से। खास अल्फाज तलफ़ुज़। मज़ाहिया, शौकीन, इंतज़ार, मुल्ला, तराजू, तकरार। मुल्ला नसीरुद्दीन आज से कई सौ साल पहले तुर्की में पैदा हुए। वो अपनी सारी ज़िंदगी मज़ाक की बातों से लोगों को हंसाते रहे। उनके मज़ाहिया किस्से आज भी बहुत मशहूर हैं। आए आज हम भी इनके 2 मज़ाहिया किस्से पढ़ते हैं। बिल्ली कहाँ है। मुल्ला नसीरुद्दीन मज़े के खाने के बहुत शौकीन थे। एक दिन उनका कौरमा खाने को दिल चाहा। उन्होंने बाजार से 2 किलो गोश्त लाकर बीवी को दिया और कहा कि कौरमा पका लो, और खुद किसी काम से दोबारा बाहर चले गए। बीवी ने मज़ेदार कौरमा तैयार किया और मुल्ला जी का इंतज़ार करने लगी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इसने एक बोटी उठाई और खा ली। अब तो भूख, ऊपर से गर्मा गर्म मज़ेदार सालन। वो एक एक करके सारी की सारी बूटियां खा गई। खाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी बहुत परेशान हुई कि मुल्ला जी को क्या जवाब दूंगी। एकदम उसकी नज़र मुल्ला की पालतू बिल्ली पर पड़ी और इसकी सारी परेशानी गायब हो गई। कुछ देर के बाद मुल्ला जी खुशी खुशी घर वापस आए। खाना मांगा तो बीवी ने जवाब दिया, मैं खाना तैयार करने के बाद घर के दूसरे काम कर रही थी कि इतने में तुम्हारी ये पालतू बिल्ली चुपके आई और सारी बोटियां खा गई। मुल्ला ने एक नज़र बिल्ली पर डाली और सारा मामला भांप गए। उन्होंने फौरन बिल्ली को पकड़ा और तराजू में तोला तो इत्तफाकन बिल्ली का वज़न भी पूरे 2 किलो था। मुल्ला ने बीवी से कहा, ऐ मेरी चालाक बीवी, अगर ये बिल्ली है तो गोश्त कहाँ है? अगर ये गोश्त है तो बिल्ली कहाँ है? बीवी क्या कहती, मारे शर्मिंदगी के चुपचाप खड़ी रही। रुकें और बताएं, मुल्ला नसीरुद्दीन क्या खाने के शौकीन थे। बहसो तकरार।
ایک دفعہ ملا نصیرالدین اور ان کی بیوی میں اس بات پر لڑائی ہو گئی کہ آج دروازہ کون بند کرے گا۔ ملا جی نے کہا، روزانہ میں دروازہ بند کرتا ہوں، آج میں ہرگز دروازہ بند نہیں کروں گا۔ کافی دیر تک بحث و تکرار ہونے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ آج جو پہلے بولے گا وہی دروازہ بند کرے گا۔ یہ کہہ کر دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ بیوی نے کھانا دسترخوان پر لگایا۔ دونوں میاں بیوی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اچانک ایک فقیر نے دروازے پر صدا دی۔ دونوں میں سے کوئی نہ بولا۔ فقیر دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ اس پر بھی کچھ نہ بولے۔ فقیر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور کہ آخر کار یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کچھ دیر تک بڑے سکون سے دیکھتا رہا، لیکن بعد میں اپنی بھوک پر قابو نہ رکھ سکا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ملا اور اس کی بیوی دیکھتے رہے لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ فقیر کھانے سے فارغ ہوا اور جانے کا ارادہ کیا تو جاتے جاتے اسے شرارت سوجی۔ اس نے بچی ہوئی ہڈیوں کا ہار بنایا اور ملا کے گلے میں پہنا کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کھلے دروازے سے کتا اندر آ گیا۔ کتے نے ملا کے گلے میں پڑی ہوئی ہڈیوں پر منہ مارا اور ہڈی منہ میں دبا کر ملا کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ ملا کو ڈر لگا کہ کہیں کتا مجھے زخمی نہ کر دے۔ کتے کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھر کے باہر نکل آیا۔ اب تو بیوی سے ضبط نہ ہوا۔ وہ ایک دم سے بولی، دروازہ تو بند کر جاؤ۔ بیوی کے بولنے کی دیر تھی کہ ملا نے پہلے تو کتے کو مار بھگایا، پھر بیوی سے بولا، اب بتاؤ کس کی جیت ہوئی؟ اب جاؤ اور خاموشی سے دروازہ بند کرو، اور ہاں، آئندہ مجھ سے فضول بحث مت کرنا۔ ہم نے جانا اور سیکھا، کبھی سچائی کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، فضول بحث و تکرار سے گریز کرنا چاہیے۔ دیکھا پیارے بچوں، آج ہم نے دو بہت ہی مزاحیہ قصے سنے ہیں اور پڑھے ہیں۔ آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی سچ کو چھپانا نہیں چاہیے اور جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا کہ ہمیں کسی سے فضول میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس سبق کو باغور پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنی اپنے استاد محترم سے پوچھیں اور مل کر اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔